राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में कुलपति पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। दोनों यूनिवर्सिटी की कुलपति स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर नियुक्तियां की गई है। प्रोफेसर अल्पना कटेजा को राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। अल्पना कटेजा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं। अल्पना कटेजा को कुलपति बनाने के बाद सच बेधड़क ने खास बातचीत की। विश्वविद्यालय को पहली महिला स्थायी कुलपति मिली है। प्रोफेसर अल्पना कटेजा को राजभवन ने आदेश जारी करके कुलपति नियुक्त किया है। हमारे साथ अल्पना कटेजा जी मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कुलपति आज आपको नियुक्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, किस तरह से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार एक महिला को कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय में बनाया गया है। मैं महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उनकी कमान एक महिला को उन्होंने दी है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मैं यहाँ की चुनौतियों और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बहुत अवेयर हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि हम उनको एड्रेस करके इस यूनिवर्सिटी को इसका जो पुराना गौरव है वो हम लौटा सकें। आप बोल रहे हैं कि चुनौतियों से आप वाकिफ हैं। किस तरह की चुनौतियां राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने भी मौजूदा समय में? देखिए, क्योंकि जो NEP है 2020 वो लागू की जा रही है और पहली बार उसको इस सेशन से लागू किया जा रहा है, तो जो सिलेबस हैं उनको रिवाइज़ करना है, सेमेस्टर लागू करना है, उनको टाइम पे एग्ज़ाम कराने हैं। तो ये पहली चुनौती अभी जो दिख रही है सबसे पहले, तो ये चुनौती तो है ही। उसके अलावा रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीज़ें हैं, नई शिक्षकों की भर्ती करना, ये सभी चुनौतियां हैं। बिल्कुल मैडम, चुनौतियां काफ़ी है, क्योंकि शैक्षणिक स्तर जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो एक समय में हुआ करता था वो लगातार गिर रहा है। उसको किस तरह से बेहतर लाना चाहेंगे, और साथ साथ जो रैंक लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी गिर रही है उसको सुधारने का किस तरह का प्रयास किया जाएगा? देखिए, हमारा नेक भी ड्यू है, नेक का जो 3rd साइकिल है वो भी हमारे ड्यू है और उसमें ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको तय कर लिया जाए तो वो अचीव नहीं किया जा सकता। मेरा ये मानना है कि अगर सभी स्टेक होल्डर्स मिल के करें, टुगेदर वी विल, तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग, हम सब मिल के इस जो समस्या है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो स्टूडेंट्स पे भी आ रहा है, तो टीचर्स पे नेक की ग्रेडिंग ख़राब होती है तो उसका जो फंडिंग वगैरह है उस पे भी आता है। तो मुझे लगता है कि ये सबको इम्पैक्ट कर रही है और हम सब मिलके इस समस्या को एड्रेस करेंगे। शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। नई भर्ती भी एक चुनौती रहती है, क्योंकि हर बार जो भर्तियां होती है उसमें कई विवाद भी होते हैं। उसको किस तरह से पूरा करना चाहेंगे, और साथ साथ जो शिक्षकों की कमी है उसको किस तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे? शिक्षकों की कमी को शॉर्ट रन के लिए अलग तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि परमानेंट जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती करके इसको प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा और बहुत जल्दी इसको करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि शिक्षकों की वाकई बहुत कमी है। कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जहां बिल्कुल शिक्षक नहीं हैं, तो उसको एड्रेस जल्दी ही करना होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर संगठक कॉलेजों की, सब में एक बड़ी स्टूडेंट्स की एक समस्या रहती है, शिकायत रहती है कि क्लासेज नहीं होती समय पर। उसको किस तरह से मॉनिटरिंग करना चाहोगे? स्टूडेंट्स को क्लास तक लाना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम टीचर्स मिलके भी डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे। क्यों टीचर मतलब ये शिकायत करते हैं कि स्टूडेंट नहीं आता और स्टूडेंट ये कहते हैं कि टीचर नहीं आता, तो ये तो एक इस तरीके की समस्या है कि बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकती है। मिल के संवाद से इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि क्लास में डिलीवर होगा, स्टूडेंट ज़रूर आएगा। और कितना भी आजकल ई-बुक्स हो या रिसोर्सेज हों, ऑनलाइन रिसोर्सेज हों, उसके बावजूद क्लासरूम टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो टीचर अगर ये तय कर लेगा कि स्टूडेंट को क्लास में लाना ही है और टीचर स्टूडेंट को क्लास में आने का फ़ायदा होगा, ये दोनों समझ लेंगे, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी समस्या सिद्ध होगी। समय पर सेमेस्टर नहीं होना, समय पर परीक्षाएं नहीं होना, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि हर साल जो सेमेस्टर गैप हो रहा है। इसके अलावा अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्ज़ाम होती है वो भी देरी से हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार कोरोना के समय से जो ये डीरेल हुआ है तो वो अभी तक पटरी पे नहीं आ पाया, जबकि मुझे लगता है कि अब काफ़ी समय हो चुका है और इसको लाने में, इसको
मतलब समय पर सब हो, सब समयबद्ध तरीके से प्लान्ड वे में सब किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर एग्ज़ाम डिले होते हैं तो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो पाता, उनको आगे जहाँ एडमिशन लेना है उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो जब कई पीएचडी के लिए एंट्रेंस हो रहे हैं, वहाँ हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे मास्टर्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हमारे बच्चों का तो उसमें साल ख़राब हो जाता है। तो समय पर एग्ज़ाम होना चाहिए, और समय पर एग्ज़ाम करने के लिए हम पूरा जो भी है हमारी एग्ज़ामिनेशन का जो सेक्शन है उसमें बैठ के डिस्कस करके वो एड्रेस करेंगे। ये थी अल्पना खटेजा, जिन्होंने हर मुद्दे के ऊपर चर्चा की और कहा कि एक बेहतर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय को। जयपुर से लोकेश ओला के लिए।